हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पावन पवित्र महीने में अगर धर्मराज जी की कथा और गौ माता की कथा सुनी जाए तो अद्भुत और श्रेष्ठ अनुभूति होती है। तो पूर्ण कथा का रसवादन कीजिएगा। आरंभ करते हैं। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय तुलसी माता और साथ के साथ धर्मराज भगवान की जय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान का किसी न किसी स्वरूप में स्मरण कीजिएगा, लाभ होगा। आरंभ करते हैं। धर्मराज जी की कथा अनुसार दो सेठानियां थी। एक के घर में बहुत धन था परंतु वह कंजूस बड़ी थी। दूसरे के पास धन थोड़ा कम था परंतु मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, पवित्र नदियों में स्नान करती, तुलसी माता, बड़ वृक्ष, पीपल वृक्ष सींचकर भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती। धर्मराज भगवान, सूर्य भगवान की कथा भी सुनती थी। भगवान के भोग लगाकर अतिथियों को भी भोजन कराती थी। गौ माता और स्वान के लिए भी गौग्रास निकालती थी। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या क्या करते रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आ गया, अर्थात मृत्यु को वह प्राप्त हो गई। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते मारते लेकर गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है, तो दूत बोले किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली प्यास लगी है, दूत बोले किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी तो दूत उसे घसीटते हुए ले गए। तब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म पुण्य, भगवान का नाम जाप और किसी की सेवा पूजा तो की ही नहीं। इतने में यमराज जी का दरबार आ गया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और उसी पर वह बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे सवा पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले ठीक है। सेठानी के शरीर में उसके प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही दान पुण्य किया, पंडितों को भोजन कराया और जितना उससे हो सके नाम जाप किया। भगवान की पूजा, सेवा और धर्म कर्म के कार्यों में उसने रुचि लिखी और ब्राह्मण भोज के साथ गौ माता की सेवा की और खूब सुंदर स्वरूप में धर्मराज जी की कथा सुनी और दान पुण्य धर्म को महत्वता दी। इतने में उसका समय पूरा हो गया। इसके बाद विमान आया। सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। प्रिय श्रोताजनों, यह जो है धर्मराज जी की कथा है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे सेठानी पर कृपा करी वैसे ही सब भक्तजन जो यह कथा सुन रहे हैं उनके जीवन में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार। श्रोताजनों, आज शुभ दिन में गौ माता की सुनी जाए कथा तो यह भी परम तत्व की अनुभूति कहलाती है। तो गौ माता की कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, 33 कोटि देवी देवता जिन गौ माता में वास करते हैं उनको सत सत प्रणाम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। कथा अनुसार गौ माता की कथा जो कि बहुत पुरानी है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सिर्फ सेठ जी के यही दुख था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 वर्ष करीब करीब बीत चुके थे। उनके घर में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार ही जाएगा। इस धन का हम किस रूप में प्रयोग करें। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, आप जो है एक गौ माता हमारे घर ले आए ताकि पिछले जन्म में कोई हमारे पाप कर्म हुए हैं तो गौ माता में कहा जाता है 33 कोटि देवी देवता हैं, गौ माता की सेवा करूंगी तो जो है मेरा आने वाला जन्म कहीं ना कहीं सुधरता हुआ मुझे दिख रहा है। घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी लग जाएगा। सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी जी गांव के सुनार के पास गई, एक चांदी की गाय बनवा लाई, साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बना लाई। पाँव में पायल, गले के लिए कंठी और गले के लिए सुंदर हार इत्यादि की व्यवस्था कर दी। गाय के लिए कपड़े जो है और साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारे जो काम काज होते हैं, जो भी चीज़ें प्रयोग में आती हैं, वह सारी चीज़ें बाजार गई और ले आई। रोज रोज पूजा करते हुए कहानी सुनती गौ माता की, हलवा पूड़ी खीर बनाकर भोग भी
भी लगाती थी, फिर भोजन को बाहर आने जाने वाली गायों को खिला भी देती थी। अब रोज उनका नियम होता था कि रोज वह गौ माता जो चांदी की थी उसे सचमुच की गौ माता मानकर विधि विधान से पूजा करती, बहुत सुंदर सेवा पूजा कथा इत्यादि सुनती और भगवान का नाम जाप करती थी। अब बहुत अच्छी तरह से उसके दिन राजी खुशी बीतने लगे। पूजा पाठ करते करते, कथा सुनते सुनते, चांदी की गौ माता की सेवा करते करते करीब करीब 1 साल बीत ही गया था। अब सेठ जी ने कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए लेकर आए। तब सेठ जी गांव में एक ही पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी कल आप मेरे यहाँ खाना खाने आ जाना। सेठ जी ने कहा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पत्नी जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, परंतु मैं उसकी देखभाल भला कैसे करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ठंड में खाना नहीं खिला पाता हूँ, तो दान में मिली हुई गाय को क्या खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी के गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े जो बर्तन है वह खरीद लाई। एक में पानी भर लिया और एक में सूखे गेहूं का सुंदर रूप में दरिया सा बना दिया। 1 बोरी गेहूं खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के व्यंजन भी बनाए। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब पंडिताइन बहुत अधिक परेशान हो गई। सेठ जी ने पूछा, आपने पंडित जी को खाने के लिए कहा तो था ना, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, आज खाना खाने के लिए आखिर पंडित जी क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोल कर आ रहा हूँ। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप भला क्यों नहीं आए, सेठ जी के यहाँ आप जो है क्यों इतना जो है परेशान है, किस रूप में आप आना नहीं चाहते, हमने कौन सा आपका नुकसान कर दिया, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारी सेठानी आपको देने के लिए चांदी की एक गाय बनवाई है और बहुत सारा धन और संपदा भी वह देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हो गए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। उधर सेठानी जी पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, पंडित जी को खूब सारा धन और जो है संपदा दी। पंडित जी भी खुश हो गए। पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन सेठ जी से उठाने की मृत्यु हो गई। जब वह मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद कर गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गौ माता आ गई। सेठ सेठानी से कहने लगी, आप गौ माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें यह बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठानी यह तो चमत्कार हो गया, तुमने कब चांदी की गाय खरीदी और कैसे उसकी पूजा पाठ की। हमारे तो कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो तुमने कैसे साल भर गौ माता की पूजा की, गाय के उद्यापन में चांदी की गाय और बहुत सारा दान दिया, क्या यह उसी का फल है। तो वह बोली, हाँ यह उसी का फल है जिसके पुण्य प्रताप से हमने आज यह बैतरणी नदी पार कर ली है। जो भी मनुष्य जीते जी गौ माता की सेवा करेगा या चांदी की गौ माता की सेवा करेगा, गौ माता की कथा सुनेगा और गौ माता का दान कर कर ब्राह्मण भोज कराएगा, मृत्यु के बाद उसके लिए हर स्वरूप में मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में आने वाली सभी विपदा भी दूर होगी और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहेंगी। प्रिय श्रोताजनों, यह सत्य बात है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। जो भी गौ माता की पूजा सेवा करते हैं, किसी भी स्वरूप में करें, भले ही चांदी के गौ माता रूप में पूजन करें और नियम से ब्राह्मण भोज कराएं या सामान्य गौ माता के मंदिर जो गौशाला होती है वहां दान पुण्य करें या प्रत्यक्ष गौ माता के लिए रोटी निकालते हैं, तो भारी से भारी पितृदोष तो मिटता ही है। साथ के साथ हमेशा जैसे सेठ सेठानी की अचानक मृत्यु हुई, बैतरणी नदी जो गरुड़ पुराण में भी जिसका वर्णन मिलता है, वह उनसे पार नहीं हो रही थी, परंतु उनके पुण्य प्रताप के कारण गौ माता की पूंछ पकड़कर वह बैतरणी नदी का पार कर गए। ठीक उसी तरह से हर एक मनुष्य पर यह श्रेष्ठ रूप से बात लागू होती है। इसके साथ ही प्रिय श्रोताजनों, आज गणपति गजानन का सर्वश्रेष्ठ दिन है, तो आज के दिन में गणेश जी की कथा भी श्रवण जरूर करनी चाहिए, तभी हमारी व्रत कथा पूर्ण मानी जाती है। कथा अनुसार एक अंधी बुढ़िया थी जिनके घर एक लड़का और एक बहू थे, परंतु वह गरीब ही थे।
अंधी बुढ़िया रोज प्रतिदिन गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन करती थी और सच्चे भाव सच्चे मन से करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान बोले, माई कुछ मांग ले, तू मेरी पूजा बड़े निस्वार्थ भाव से करती है, जो मन में है उसकी निकाल ले। बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, भगवान अगर मैं कल आऊं तो आप जो है कुछ ना कुछ देंगे। तो गणेश जी बोले, बिल्कुल, तुम अपने बेटे बहू से पूछ लो, कल मैं वापस आऊंगा। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू से पूछा तो बोली बहू पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की ही बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई थोड़े ही दिन जीवन बचा है, तू क्या करेगी धन का और क्या करेगी पोते का, तो ऐसा कर अपने पैर मांग ले, जो तेरे गोड़े हैं वह दुखते रहते हैं, और अपने जो आंखें हैं जो कमजोर हो गई है उसे भी मांग ले। तो बुढ़िया माई रात भर सोचने लगी कि पड़ोसन का भी मांग लूं, बेटे बहू का भी मांग लूं, और हमेशा ही जीवन में सुखी रहूं और मरने के बाद भी कल्याण हो जाए, ऐसा ही कुछ मांग लेती हूँ। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, बोल तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो और निरोगी काया दे दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, साथ के साथ अमर सुहाग भी दे दो और समस्त परिवार को सुख भी दो। ऐसा कहते कहते वह जो है आंखों में से आंसू गिराने लगी और कहने लगी, अंत में भगवान जी मुझे अपने चरणों में भी स्थान दे दो। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे पूरा ही ठग लिया है, पर अब तू कह तो रही थी कि तुझे मांगना कुछ नहीं आता, परंतु तूने तो चुपके से सब कुछ मांग ही लिया, परंतु तूने कहा है, मैंने वचन दिया है, तो तेरी सब मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा कहते हुए गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को तुमने सब कुछ दिया, वैसे ही कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के जीवन में अन्न धन के भंडार देना, मोक्ष के द्वार खोलना और जीवन की सभी कामना सिद्ध करना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह मैंने आपको कथा सुनाई। आइए आज के शुभ दिन में तुलसी माता की भी कथा सुन लेते हैं। जय तुलसी मैया। एक बुढ़िया माई थी, उसका नित्य नियम था कि रोज तुलसी माता का विशेष पूजन अर्चन किया करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे दे, पीताम्बर की धोती दे दे, मीठा मीठा घास दे दे, बैकुंठ मावास दे दे, चटक की चाल दे दे, पटक की मौत दे दे, चंदन का काठ दे दे, रानी सा साज दे दे, दाल भात का भोजन दे दे, 11 की मौत दे दे, कृष्ण जी का कांधा दे दे। तब तुलसी माता यह सुनकर रोज सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम रोज क्यों सूखे जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है, यही बात कहती है, सब कुछ तो मैं उसको लाकर दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं एक कान में बुढ़िया माई के बात कहूंगा तो बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो उठी। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही जो इस कथा को सुने, तुलसी पूजन करें, श्री नारायण का पूजन करें, कथा सुने और सुनाए, उसके जीवन में सब कुछ उसको प्रदान करना। श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। आप सभी को आशा उम्मीद है कथा सुनते हुए आनंद आया होगा। जरा सा भी उपयोगी वीडियो रही हो तो राधे राधे लिखिएगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।